नमस्कार दोस्तों, मैं मानव चेतना चैनल से मंजीत सिंह अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज आपको बताता हूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में या आप कह लो देश में कोरोना योद्धाओं ने, कोरोना वॉरियर्स ने जिस तरह योगदान दिया और उसके बाद से कहानी शुरू हुई। कुछ कोरोना योद्धाओं को रखा गया सर्विस पे या कह लो कच्चे पे, पर उनको हटा दिया गया सरकार के द्वारा। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास बजट नहीं है इन लोगों को रखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और कोरोना वॉरियर्स अब एकदम आक्रोशित हो चुके हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें अगर नौकरी पे रखा था, क्यों रखा था, तो या तो हमें नौकरी दोबारा से दी जाए, भले कच्चे में दी जाए, हमें दी जाए। अब इनका जो दौर शुरू हो गया है वो है संघर्ष का, क्योंकि अब ये कल अपने खून से, मतलब खून से पत्र लिखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, खून से पत्र लिखेंगे सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को। और अब इनकी गुहार है कि इनको नौकरी दी जाए, कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी हो किसी भी स्तर पे। इनका कहना है कि जिस तरह पक्कों को रखा जाता है 60-70 हज़ार की तनख्वाह पे, उस तरह कच्चों को भी रखा जा सकता है। इनके पास इतने पद रिक्त हैं जिन पे इनको रखा जा सकता है। अब इनकी जो कल होने वाली है, मतलब कल इनकी जो पुरजोर कोशिश है वो ये है कि वो खून से पत्र लिखेंगे और सरकार को शर्मिंदा करेंगे। अब ये देखना है कि क्या सरकार इनकी तरफ रुख क्या इस्तेमाल करती है, क्या ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको हटाया जाएगा या इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो कल बहुत बड़ा विषय है इनके सामने, कल बहुत बड़ा संघर्ष है इनके सामने कि जिस तरह से ये लोग, हम दिखा रहे हैं आपको, रोज़ दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या इनका संघर्ष पूरा हो पाएगा या नहीं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स, जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स ने यहाँ उत्तराखंड में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आज हम इन लोगों से मिलने आ रहे हैं। अब ये लोग बहुत बड़ी क्रांति को अंजाम देने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ भाई, खून से पत्र लिखे जाएंगे कल। और इनके संगठन जो अध्यक्ष हैं, आइए इनसे मिलते हैं, ये क्या बताते हैं इस बारे में। तो आपकी क्रांति के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आज हमारे जो धरना है उसका 63वां दिन है और जो हमारे 21 दिन का कर्मी का अनशन चल रहा है, जो चलते आ रहा है, उसका आज 10वां दिन है। देखिए, वो क्यों करना पड़ रहा है, किस लिए करना पड़ रहा है, ये तो आप लोग भी जानते हैं और सरकार भी जानती है कि हम लोग धरने पे क्यों बैठे हैं। अब सरकार सुध नहीं ले रही है तो इसके विरोध में हमें क्रांतिकारी रुख अपनाना पड़ रहा है। नहीं, जिस तरह से बता रहे हैं कि आप खून से पत्र लिखेंगे, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, तो आप इतनी बड़ी क्रांति अंजाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार इसमें आगे क्या रोल। सरकार तो हमारी बातें अनसुनी कर रही है, तो हमें तो उनको चेताना है। तो आप किससे मिले इस दौरान। हम 5-6 बार अपने जो स्वास्थ्य मंत्री जनता से भी मुलाकात कर चुके हैं, 2-3 बार हम अपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। आज हम डीजी हेल्थ में भी गए थे, उनसे भी मुलाकात की। 2-3 दिन पहले भी उनसे 2-3 बार उनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। देखो, कहीं ना कहीं सचिवालय में भी हमने मुलाकात की। तो उनका क्या कहना है कि आपको क्या रखा जाएगा, नियमित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। नियमित किया जाएगा तो ये हमारे जो 2 अप्रैल जब एक स्टेटमेंट आया था, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उनका एक बयान आया था कि 6 माह के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा और 6 माह के अंतर्गत समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए ना, 2 अप्रैल और आज की तारीख है 26 मई ना, ये तो बहुत डिफरेंट, आप ही खुद लगा लीजिए। करीब 40-45 दिन बीत गए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं। तो आपको नहीं लगता आपके साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए, हम तो वही कोविड वॉरियर है ना, कि जो जिनकी सरकार ने श्रेय उठाने का काम किया कोरोना काल के समय पे। देखिए, हमें तो रख दिया आगे कि कोविड है, चलो लड़िए आप, और जो पूरी उनकी सहानुभूति है वो सरकार के कंधे पे। सरकार अपने जो उनका ताज होता है अपने सर पहन लिया उन्होंने। देख रहे हैं महिलाएं भी बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इसमें। तो मैडम, आप बताएंगे क्या रोल रहेगा कल जो खून से लिखे जाएंगे पत्र आपके दौरान, क्या रहेगा रोल, और आगे सरकार इस बारे में सोचेगी कुछ, क्या लगता है आपको। सर, हम इतने दिन से जो हम ये शांतिपूर्ण कर रहे थे अपना प्रदर्शन, जो भी धरना हम दे रहे थे, इससे तो सरकार तक हमें नहीं लगता कि हमारी आवाज़ पहुंच रही है। और अगर पहुंच भी रही है तो सरकार हमारी सुध तो ले नहीं रही।
तो इसलिए मतलब हमने कल जो ये खून से पत्र लिखने का जो भी हमने प्रोग्राम किया है ये इसीलिए किया है ताकि सरकार को भी फील हो कि हमने जो काम किया है उसके बदले में हमें ये करना पड़ रहा है। तो आगे उग्र रूप आपका जो संगठन है लेगा, मतलब और सरकार के खिलाफ जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि नियमित किया जाएगा आपको? देखिए, हमारा जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम शांति के लिए ही जाने जाते हैं। हम इतने दिन से शांति दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी शांति का हमें कुछ भी मतलब सरकार की तरफ से तो हमें कोई भी मतलब ये नहीं लग रहा कि वो हमारी सुध ले रही है या हमारे लिए कुछ कर रही है, क्योंकि हम इतने कैबिनेट मंत्री, इतने मंत्रियों से मिल गए, धन सिंह रावत जी से मिले, हम CM जी से मिले अपने, ठीक है, लेकिन किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली, सब आश्वासन ही दिए जा रहे हैं हमें। तो ये जो कल कार्यक्रम है आपका खून से पत्र लिखने का, ये कितने बजे से शुरू होगा, कुछ बताना चाहेंगे आप? 11:30 के करीब। सुबह 11:30 संगठन मंत्री जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में कि 11:30 से शुरू होगा, कैसे मतलब? हमने पोस्टल जो ऑर्डर होते हैं उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तीनों को हम लोग पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से उन तक लेटर भिजवाएंगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि हम सब लोग यहाँ 63 दिन से बैठे हैं, सरकार कोई सुध नहीं ले रही। आप कितने लोग हैं जो कल एकत्र होंगे यहाँ पर? सर वैसे 2186 कर्मचारी हैं हमारे, कुछ लोग आ गए हैं हमारे, आज यहाँ विश्राम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था करी विश्राम करने की। कल हम सब लोग यहाँ पे लगभग 1000 की मात्रा में एकत्रित होंगे, फिर कुछ लोग और एकत्रित हो जाएंगे आगे के लिए। तो देखिए, संगठन जो है इसने बहुत उग्र रूप इस्तेमाल कर लिया है और इतनी बड़ी क्रांति को अंजाम देना चाह रहा है, और कल कह रहे हैं 11:30 बजे से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री क्या इस पे रुख इख्तियार करते हैं और इनको कब तक नियमित किया जाता है? धन्यवाद।